चंदीपुर एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसा है। ये गांव बहुत शांत और अपने सड़की के लिए मशहूर था, मगर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। गांव की लड़कियां बिना शादी के अपने पेट में बच्चा महसूस करने लगी। पहले ये बात सिर्फ एक लड़की के साथ हुई। गांव की रुकमानी जो 21 साल की थी अपने पेट में अजीब भार महसूस कर रही। गांव के वैद्य ने जांच के बाद कहा कि वो माँ बनने वाली है। सब लोग हैरान थे क्योंकि उसकी शादी तो हुई ही नहीं थी और उसका किसी लड़के के साथ रिश्ता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे और लड़कियों के साथ भी ये होने लगा। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ ये अजीब घटना हो रही। सभी लोग परेशान और डर गए थे। गांव के पंडित ने कहा ये किसी श्राप या देवता का क्रोध हो सकता है। गांव का रहस्य। गांव के कुछ लोग इस बात की जांच करने के लिए पुराने मंदिर में गए जो जंगल के बीच था। वहां उन्होंने एक पुरानी पुस्तक देखी जिसमें लिखा था कि इस गांव के नीचे एक पवित्र कुंड है। कहा जाता है कि उस कुंड का पानी लड़कियों को बिना किसी पुरुष के मां बनाने की शक्ति दे सकता है। ये बात समझ आई तो सभी लोग समझ गए कि जो लड़कियां ने इस कुंड का पानी पी चुकी हैं, वही मां बन रही हैं। कुंड के पानी का यह असर देवताओं की शक्ति का प्रभाव था जो इस गांव की रक्षा के लिए था, मगर अब गलत समय पर जाग गया था। समाधान। गांव के पंडित और बुद्धिजीवी एक पूजा करते हैं जिसमें कुंड के जाल को शांत करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद ये घटना रुक जाती है और लड़कियों का जीवन वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन चंदीपुर के इस रहस्य की कहानी हमेशा के लिए लोगों के मन में बस जाती है। ये कहानी एक कल्पना है जो प्राचीन रहस्य और अद्भुत घटनाओं से भरपूर है। चंदीपुर का नया दौर गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया था। कुंड का रहस्य ढूंढने के बाद लड़कियां अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगे, पर कुछ समय बाद एक नई घटना घटी जो पुरानी कहानी को और गहरा कर गई। रुक्मानी की वापस आई शक्ति। रुक्मणी जो पहले माँ बन गई थी, अपनी नई जिंदगी में दोबारा से अपने सपनों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन उसके पेट में फिर से एक नई जान महसूस हुई। इस बार ये बात सबके लिए और भी अजीब थी। रुक्मानी का कहना था कि उसके साथ कुछ और भी अनोखा हो रहा था। ये कैसा हो सकता है? रुक्मानी ने अपनी माँ से कहा, मुझे लगता है कुछ पुरानी बात फिर से जिंदा हो रही है। रुक्मानी और दूसरी लड़कियां जो माँ बन गई थी, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर कुछ ऐसी ताकत महसूस की जो किसी और में नहीं थी। उनके बच्चे कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे थे, उनका सोचने का तरीका अलग था और उनमें एक अजीब रोशनी थी। रहस्य का फिर से खुलना। एक दिन गांव के कुछ पुराने लोग जो मंदिर के पास रहते थे वापस से अपनी पुरानी जांच करने का फैसला करते हैं। इस बार उन्होंने पूरा राज समझने के लिए और गहराई तक जाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो कुंड था वो सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत था जो पुरानी सभ्यताओं के द्वारा बनाया गया था। ये कुंड असली में एक ऐसा जगह था जहां पर प्रकृति की ताकत, इंसान की सोच और देवताओं की शक्ति मिलती थी। इस बार उन्होंने देखा कि कुंड के पानी में कोई एक प्राकृतिक ताकत थी जो अपने आप को इंसान के अंदर समेट लेती थी। जब लड़कियां इस पानी से असर होती थी तो उसमें एक प्राकृतिक रोशनी आती थी जो उनके अंदर मां बनने का विचार लाती थी। लेकिन जब ये ताकत अपने पूरे रूप में उभरती थी तो वो बच्चे कुछ ज्यादा ही अलग होते थे। उनकी सोच, उनका दिमाग और उनकी ताकत कुछ जैसे अपने समय के आगे थी। कुंड की समस्या और अंतिम समाधान। गांव में कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये ताकत अगर गलत हाथों में चली गई तो इसे समस्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया कि उन्हें कुंड को बैन कर देना होगा। सभी गांव वालों ने एक मिलजुल कर उस कुंड को बैन कर दिया। पंडित जी ने पूरा समय लगाकर एक विशाल हवन किया और कुंड की ऊर्जा को शांत किया। इसके बाद लड़कियों की जिंदगी वापस से नॉर्मल हो गई और उनके बच्चे भी सामान्य रूप में बढ़ने लगे। चंदीपुर का गांव फिर से शांति से बस गया, लेकिन उसके लोग हमेशा ये सोचकर जीते रहे कि एक समय उन्होंने एक ऐसे ताकत का सामना किया था जो ना तो समझ पाए थे और ना ही कभी पूरा समझ पाएंगे। ये कहानी चंदीपुर के लोगों की अनजानी और रहस्यात्मक कहानी बन गई। लड़कियों की मां बनने की कहानी, उनके बच्चे और कुंड का राज, सभी कुछ एक प्राचीन कहानी के रूप में गांव के हर कोने में सुनाई देने लगती है। चंदीपुर में नए अंदाज में जिंदगी। चंदीपुर गांव की कहानी अब तक सबके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। कुंड को बैंड करने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन कुछ और घटनाएं हो रही थी जो सबको हैरान कर रही थी। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि
कुछ पुरानी ताकत अब भी उनके आसपास घूम रही थी। एल रुकमानी की नई जिंदगी रुकमानी, जो अब एक माँ बन चुकी थी, अपने बच्चे के साथ जिंदगी में नए रास्ते पर चल रही थी। उसका बेटा सूरज एक अजीब लड़का था। उसके अंदर एक अलग ही प्रकृति थी। सूरज की आंखों में एक गहराई थी जो दूसरों से अलग थी। उसके साथ ऐसे विचार और सपने होते थे जो बाकी बच्चों के समझ के बाहर थे। एक दिन सूरज अपने माँ से कहने लगा, माँ, मुझे लगता है कि कुछ बदल रहा है। ये गांव कुछ और हो रहा है। मैं कुछ अनजाने रास्ते पर चल रहा हूँ। रुकमानी को समझ आने लगा कि सूरज की सोच कुछ अलग है। सूरज के अंदर कुछ पुरानी ताकत का असर था जो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रही थी। कुंड ताकत वापस जाग उठी है। गांव के लोग जो अब तक शांति में जीते थे, एक बार फिर से अजीब चीजों का सामना कर रहे थे। सूरज जैसे कुछ बच्चे अपने विचार और क्रियाएं पुरानी ताकत की और इशारा कर रहे थे। वो अपने आप को अलग ही दुनिया में महसूस करते थे, जैसे उन्हें किसी और जगह से आई हुई ऊर्जा का असर हो रहा हो। रुकमानी, जो सूरज की माँ थी, ये सब देखकर समझ गई कि कुंड की ताकत अब फिर से जग गई है, लेकिन इस बार वो सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। सूरज और दूसरे बच्चे जो कुंड के पास से गुजर चुके थे, उनमें वो पुरानी ताकत वापस से दिखाई देने लगी थी। कुंड की ताकत ने उन्हें अपने विचार और काम से बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। गांव का एक और रहस्य। एक दिन गांव के कुछ पुराने लोग फिर से मंदिर की तरफ रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहां उन्होंने पहले कुंड का राज जाना था। उन्होंने देखा कि कुंड की ताकत सिर्फ किसी एक शख्स को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को असर कर सकती है। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो कुंड के पास एक प्राचीन ताकत थी जो इंसान की सोच को बदल सकती थी, और जब तक लोग उससे समझ नहीं पाते, तब तक वो उन्हें अपने आप में सिमट लेती थी। ये ताकत कोई श्राप नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक विधि थी जो इंसान की मानसिकता को असर कर सकती थी। पंडित जी ने सबको समझाया कि अगर ये ताकत इस तरह से अपने असली रूप में विकसित होती रही, तो ये सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे देश को असर कर सकती है। इसलिए सबने मिलकर एक और बार कुंड की ऊर्जा को बैंड करने की योजना बनाई। अंतिम युद्ध और नई शुरुआत। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा युद्ध लड़ दिया। पंडित जी, जो पुराने ज्ञान और मंत्रिक ताकतों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक ऐसे पूजा का आयोजन किया जो कुंड की ऊर्जा को पूरा तरीके से बांध कर सके। यह पूजा इतनी ताकतवर थी कि उसने कुंड के अंदर छुपी ताकत को पूरी तरह से शांत कर दिया। जब पूजा खत्म हुई तो कुंड की ताकत का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। लड़कियों और उनके बच्चों का जीवन एक बार फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन इस बार सबने ये सीख ली कि उन्हें प्रकृति की ताकत को समझकर अपने जीवन में लाना होगा, न कि उससे सामने रखकर डरना होगा। चंदीपुर की नई कहानी। चंदीपुर का गांव फिर से शांति से बस गया, लेकिन उसके लोग हमेशा याद रखते थे कि एक समय उन्होंने एक ऐसी ताकत का सामना किया था जो किसी भी समय फिर से उभर सकती थी। रुकमानी और सूरज की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी, एक ऐसे कहानी जो दिखाती थी कि मनुष्य की सोच और प्रकृति की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये कहानी अब भी गांव वालों के दिल में बस गई थी, और हर नई जनरेशन को ये सीख मिलती थी कि जब तक हम प्रकृति और उसकी ताकत को समझ कर चैलेंज, तब तक हमारी दुनिया शांति से रहेगी।